किस्त नंबर 2 मोहम्मद बिन कासिम जवानी क़ियादत-आवर तकदीर काफ़ी सलाह मोहम्मद बिन कासिम अब बच्चे नहीं रहे थे। उनकी आंखों में अजमावर, पेशानी पर वकार झलकने लगा था। अलमावर हनर दोनों में वह अपने हम अमर नौजवानों से आगे थे और लोगान की बातें को गौर से सुनने लगे थे। चचा जाजा जब यूसुफान की रखी को खामोशी से देख रहे थे, वह जान चुके कि नौजवान आम सिपाही ने बल्कि लीडर बनेगा। मोहम्मद बिन कासिम जी को फौजी तरबियत के आला दर्जे में दाखिल कर दिया गया, जहां उन्हें जंगी हिकमत अमली, लश्कर की क़ियादत-आवर नज़्म मुज़ब्बत सिखाया गया। वह दिन रात मेहनत करते, सिपाहियों के साथ रहते और मैदान जंग के नक्शे खुद तैयार किया करते थे। जल्द अहियान ही छोटे दस्तों की क़ियादत सौंपी गई, जहां उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ कम देने वाले नहीं बल्कि ही मिसाल बनने वाले लीडर हैं। सिपाहियान पर अतमाद करते क्योंकि वो खतरे में अपने लोगों को कभी अकेला नहीं बढ़ते थे और सबसे आगे खुद होते थे। इसी दौरान सिंध के सरजमीन से खबरें आना शुरू हुईं, मुसलमान ताजरों पर जुल्म और औरतों को कैद करने दर्दनाक कहानियां। एक दिन कुछ क़ीदी मुसलमान औरतों के फरियाद खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक तक पहुंची, जिन्होंने फौरन हज्जाज बिन यूसुफ को हुक्म दिया। हज्जाज बिन यूसुफ तगज़बनाक हुए। उन्होंने कहा कि सिंध के जालिम हुक्मरान को जवाब दिया जाएगा। अब सवाल यह था कि हास बड़े मिशन की क़ियादत कौन करे। किसी ऐसे की जरूरत थी जो ताकतवर भी हो और आदिल भी। हज्जाज की निगाह मोहम्मद बिन कासिम पर जा ठहरी, एक नौजवान मगर तजर्बाकार सिपह सालार जिसमें ईमान और अक्ल दोनों मौजूद थे। सब दरबारी हैरान थे क्योंकि एक 20 सालाहा नौजवान आतने बड़े लश्कर का कायद बन रहा था, लेकिन हज्जाज को अस पर मकमली की न था। मोहम्मद बिन कासिम ने यह जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा, मैं अल्लाह के भरोसे पर यह मिशन पूरा करूंगा। लश्कर की तैयारी शुरू हुई, हथियार, घोड़े, खुराक और नक्शे तैयार किए गए। यह सिर्फ जंग नहीं बल्कि तारीख का आगाज था। मोहम्मद बिन कासिम सोमेश अपने खीमे में रात को अदा करते। वह जानते थे कि वह सिर्फ जमीन नहीं बल्कि दिल फतह करने जा रहे हैं। और यूं वहल में हकीब आ गया जब अस्सलाम का यह नौजवान लंबरदार सिंध की सरजमीन की तरफ रवाना होने वाला था, एक ऐसे सफर पर जो तारीख बदल देगा। अगली कस्म में देखें मोहम्मद बिन कासिम का सिंध की तरफ तारीखी सफर और पहली अजीम फतह दैबल का मुहासरा।